बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह सब अहले ईमान ने रमज़ान के रोज़े रखे। अल्लाह ताला सब के रोज़ा रखने को कबूल फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सामा रमदाना सुम्मा अतबा सित्तम मिन शव्वाल फ़काना कसियामिद दहरी। जो कोई रमज़ान के रोज़े रखे और उसके बाद शव्वाल में 6 रोज़े रखे तो वो ऐसा है गोया कि उसने सारा साल रोज़े रखे। और अगर ये अमल सारी ज़िंदगी किया है तो वो ऐसा है गोया कि उसने सारी ज़िंदगी रोज़े रखे। दूसरी हदीस में इसकी लॉजिक और रीज़न ये इरशाद फरमाई कि 1 महीना रोज़ा रखने का सवाब अल्लाह के यहाँ 10 महीने रोज़ा रखने के बकदर मिलेगा, और उसके बाद 6 रोज़े रखना ऐसा है गोया कि उसने 2 महीने रोज़े रखे, 60 दिनों के रोज़े रखे, तो अब वो पूरा साल रोज़ादारों में शुमार होगा। अब ये रोज़े कैसे रखे? चूँकि हदीस में ये आया है शव्वाल में रोज़े रखे, लिहाजा चाहे वो शव्वाल के पहले हिस्से में, दरमियानी हिस्से में, आखिरी हिस्से में रखे, जब भी रखे, चाहे वो 6 रोज़े मिलाकर रखे या अलग अलग करके रखे, बहर सूरत वो इस अजर और फजीलत का हकदार होगा। अलबत्ता कई लोग ये पूछते रहते हैं कि हमारे रमज़ान के रोज़े रह गए और अब हम उनकी कज़ा शवाल के अंदर करेंगे, तो आया शवाल की फजीलत ये हासिल होगी या नहीं होगी? तो उसका जवाब ये है कि ये फजीलत और अजर मुस्तहब रोज़ों की वजह से है और आप कज़ा कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई रमज़ान के रोज़े रखे यानी 29 या 30 रोज़े रखे, उसके बाद फिर जब वो नफल रोज़े रखेगा तो वो इस फजीलत का हकदार होगा। लिहाजा जिन लोगों के रोज़े रमज़ान के रह गए हैं वो शव्वाल के अंदर उनकी कज़ा करने के बाद उसके बाद फिर 6 रोज़े रखें तो वो इस फजीलत के हकदार हो जाएंगे। एक और बड़ी अहम बात इन रोज़ों के मुताल्लिक ये है कि बाज़ उलमाए अहनाफ और उलमाए मालिकिया से ये मनकूल है कि उन्होंने इन रोज़ों को मकरूह कहा है और बिदत कहा है। तो इस बिना पर दौर हाज़र के बाद स्कॉलर का ये ख्याल है, वो ये कहते हैं कि इन रोज़ों की ममानत, ये रोज़े नहीं रखने चाहिए और मकरूह है। तो उसका जवाब ये है कि चूँकि हदीस में सराहतन मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दी है और मुतअद्दिद अहादीस में इसकी तरगीब आई है, लिहाजा उन उलमा की बात की तशरीह की जाएगी और वजाहत को देखना बहुत ज़रूरी है। उलमाए अहनाफ से जो ये मनकूल है कि रमज़ान के बाद रोज़े रखना शव्वाल के ये मकरूह है बाज़ उलमाए अहनाफ से, तो उसका मतलब ये है कि रमज़ान ख़त्म होने के बाद ईद उल फित्र को भी उसने रोज़ा रख दिया, तो बिल्कुल साथ मिलाकर जोड़ कर रोज़े रख दिए, यानी यकम शव्वाल से लेकर 6 शव्वाल तक किसी ने रोज़े रख लिए, तो ये बात मकरूह है। चूँकि ईद उल फित्र उन दिनों में से है कि जिनमें रोज़ा रखना मना है, लिहाजा जो शख्स बिल्कुल मिलाकर जोड़ कर रखे तो वो मकरूह है और नाजायज़ है। इसी तरह उलमाए मालिकिया से जो ये मनकूल है कि उन्होंने इसको बिदत कहा है, ये उन लोगों के लिए कहा है जो इन रोज़ों को लाजिम समझते हैं और ऐसे समझते हैं जैसा कि फ़र्ज़ रोज़े हैं। यानी बाज़ जाहिल लोग ये समझते हैं कि शव्वाल के रोज़े रखना भी ऐसे ही फ़र्ज़ है जैसे रमज़ान के रोज़े रखना, तो वो इनको लाजिम समझते हैं। तो इस इल्तिज़ाम को फ़ुक़हाए मालिकिया ने बिदत का करार दिया। लिहाजा इन रोज़ों को लाजिम समझे बग़ैर मुस्तहब और सुन्नत और नफल समझ कर अगर इनको रखा जाए तो ये फजीलत हासिल होगी। और उलमा के उस ममानत का मकसद यही है कि ना तो इनको जोड़ कर रखा जाए कि ईद उल फित्र के दिन भी आदमी रोज़ा रख ले, और ना इनको लाजिम समझा जाए। अगर इस तरह लाजिम समझे बगैर और बिल्कुल मिलाए बगैर अगर रोज़ा रखा जाए, ये शव्वाल के रोज़े रखे जाएं, तो फिर ये फजीलत हासिल होगी। अल्लाह ताला हम सब को ये शव्वाल के रोज़े रखने की और फजीलत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सब को साइमुद्दहर हमेशा रोज़ा रखने वालों में शुमार फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।